बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अपने सब्जेक्ट ET 223 EMI इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ टेस्टर, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूज। इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अपने ये जो 3 टॉपिक हैं इसको कवर करें। अजीज तलबा, ध्यान से वीडियो देखिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल में बहुत कॉमनली यूज होता है। इंडस्ट्रीज में या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जब आप वायरिंग करते हैं तो उसका एक अहम टेस्ट होता है अर्थ टेस्ट, और वो इसी इंस्ट्रूमेंट से जो है वो किया जाता है। हम आएंगे सबसे पहले कि ये अर्थ टेस्टर क्या चीज है और ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो अजीज तलबा, आप देख रहे हैं कि ये जो हमने एक डायग्राम बनाई है, इसमें हमने कोशिश की है कि फुल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो। ऊपर से शुरू करेंगे। ये जो सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है जनरेटर। जो अर्थ टेस्टर होता है ये बैटरी ऑपरेटेड भी होता है और जनरेटर ऑपरेटेड भी होता है। या तो इसमें बिल्कुल अर्थ की तरह, यानी मेगर जो होता है, मेगर की तरह इसमें बैटरी होती है। आजकल जो मेगर आ रहे हैं वो भी बैटरी ऑपरेटेड आ रहे हैं, और अर्थ टेस्टर भी बिल्कुल सेम बैटरी भी होती है और जनरेटर ऑपरेटेड भी होता है। जो हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं ये एक डीसी जनरेटर है और इसका हैंडल आपको नजर आ रहा है, जिसको जब हम 160 RPM से घुमाते हैं तो जो रेटेड वोल्टेज होते हैं अर्थ टेस्टर के, वो 50,000 वोल्ट जो होते हैं वो ये जनरेटर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं रेक्टिफायर, इसके अलावा करंट रिवर्सर, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है। एक पॉइंटर, एक मूविंग कॉइल, एक पोटेंशियल कॉइल है और एक करंट कॉइल है। मजीद आप यहां पे इस डायग्राम में जब समझेंगे तो ये समझ आ जाएगी। इसके 4 टर्मिनल C1, P1, P2 और C2। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक लिंक लगा हुआ है जो कि शॉर्ट कर रहा है C1 और P1 को, और इस तरह अगर देखा जाए तो एक कॉमन C1 और P1 और P2 और C2, ये 3 टर्मिनल बन जाते हैं। ये ग्राउंड दिखाया गया है और इसमें ये लगे हुए ये अर्थ सिस्टम है आपका, जिसकी आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। ये वो एक्सिलरी इलेक्ट्रोड P और ये अर्थ इलेक्ट्रोड Q है, जिसको बिलतरतीब C2 और P2 के साथ जो है वो जोड़ा गया है। अजीज तलबा, जब इसको हम अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, यानी E को C1 और P1 को शॉर्ट लिंक के साथ और P2 को P के साथ और C को Q के साथ अकॉर्डिंग टू डायग्राम मिलाते हैं, और जो हमारा जनरेटर है, जो कि ये एक छोटा जनरेटर लगा होता है, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर है ये, जब इसके हैंडल को घुमाया जाता है तो इसका कॉइल जो है उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट करता है और उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है, जिससे ये अर्थ टेस्टर जो है वो ऑपरेट होता है। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब अजीज तलबा के इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो ये जो अर्थ टेस्टर है इसकी डायग्राम हमने यहां पे बनाई भी है कि हम कैसे इसके साथ जो है वो अर्थ रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। तो ये कनेक्शन ऑफ अर्थ एंड रॉड विद अर्थ टेस्टर एंड वाटमीटर, ये कनेक्शन दिखाए गए हैं जिसकी मदद से हम अर्थ
की जो रेजिस्टेंस है, अपने अर्थ सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो मालूम करेंगे। ये मीटर है जिसकी एक सिंबल से रिप्रेजेंटेशन की गई है। ये वो अर्थ प्लेट या आपका अर्थिंग सिस्टम है जिसकी मुलायमत आप मालूम करना चाहते हैं। और ये वो एक्सटर्नल जो इंटरनल कनेक्शन थे, यानी करंट कॉइल के और पोटेंशियल कॉइल के। ये करंट कॉइल C1 C2 और P1 P2 ये प्रेशर कॉइल। तो C1 और P1 को जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक लिंक लगा होता है जिसकी वजह से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, और इनको जो है ये जो C2 और P2 है, ये C2 को हम Q के साथ और P2 को जो है हम P के साथ मिला देते हैं। ये दो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, एक अर्थ इलेक्ट्रोड और दूसरा एक अर्थ एक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, इमदादी इलेक्ट्रोड। इसको हम मुनासिब फासले पर इस तरह अर्थ सिस्टम के सीट में जो है वो लगा देते हैं। इस तरह इसकी कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम जनरेटर के हैंडल को घुमाते हैं, वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये सारा सर्किट कंप्लीट करके हम अर्थ रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। वो जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ये लेस देन 1 या ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1.5 ओम जो है वो होना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हैं कि असल में ये हम कर क्या रहे हैं, ये क्या हम मालूम करके क्या उसके बाद कैलकुलेशन करके जो चीज मालूम करना चाहते हैं, यानी अर्थ रेजिस्टेंस वो कैसी होगी। तो अजीज तलबा आप देख रहे हैं कि अव्वल तो ये मीटर हमारे पास होता है, उस मीटर को कनेक्ट करके जब हम बैटरी ऑपरेटेड होता है या जनरेटर से वोल्टेज दे के इसको ऑपरेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक ओहम मीटर होता है। ओहम मीटर अर्थ और मेगर में ये फर्क होता है कि अर्थ का जो ओहम मीटर होता है वो कम रेंज का, जबकि मेगर का जो है वो मेगा ओम में होता है। तो अर्थ रेजिस्टेंस मालूम यूं होगी कि वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम E टू P, ये जो अर्थ और P के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर दिए जाते हैं, यानी इस मीटर के थ्रू पोटेंशियल कॉइल, और करंट जो है थ्रू E टू P मालूम किया जाता है। इस तरह V डिवाइडेड बाय I जो है अर्थ रेजिस्टेंस, ये मीटर मालूम करता है, जो कि स्केल पर आप उसको पढ़ सकते हैं, जो कि 1 ओहम या इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ भी जाए तो 1.5 ओहम से बढ़ना नहीं चाहिए, वरना अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका अर्थिंग सिस्टम जो है वो फॉल्टी होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इस अर्थ सिस्टम को जो है वो नमी प्रोवाइड करेंगे। और वो कैसे कि जो GI पाइप आपने लगाया हुआ है अर्थ प्लेट का, उसमें हम फिर पानी डालते हैं। चूंकि अर्थ मिक्सचर नीचे पड़ा होता है, वो अर्थ मिक्सचर वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लेट को जो है वो नमी देता है, और आपका जो वायरिंग सिस्टम का जो अर्थिंग पॉइंट है उसकी जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो जब तक अकॉर्डिंग टू रूल्स 1 ओम या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 1.5 ओम तक ना हो, तो आपकी अर्थिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट काम नहीं करेगा और आपको अर्थ प्रोटेक्शन नहीं देगा। इस तरह इसकी वर्किंग कुछ यूं है, जब अगर इसको हम सम करें तो जिस तरह एक ब्रिज होगा, जब ब्रिज की जो सारे जो आर्म्स होते हैं 4, जब वो बैलेंस हो जाता है, तो अगर उसके दरमियान आप एक ओहम मीटर लगा लें, सॉरी एक गैल्वानोमीटर लगाएं, तो उस गैल्वानोमीटर में चूंकि ब्रिज के जो चारों आर्म होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, लिहाजा कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, और जो गैल्वानोमीटर है उसमें किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं होगा, और वो अपने सेंटर मार्क यानी 0 पर जो है वो बैलेंस होगा, और उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी अर्थ रेजिस्टेंस होगी। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल बनता है तो इनबॉक्स में कीजिएगा।